भाइयों बहनों, हम तो पैदा ही गरीबी में हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। सरकार गरीबों के लिए होती है, सरकार गरीबों के कल्याण के लिए होती है, सरकार गरीबों के दुख बांटने के लिए होती है। कोई सरकार अमीरों के जेब में नहीं होनी चाहिए। कुछ भी सरकार अमीरों के लिए नहीं होनी चाहिए, सरकार गरीबों के लिए होनी चाहिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अपनी कलम को गिरवी रख चुका एक गीतकार कहता है कि फकीरी है आपके स्वभाव में। एक फकीरी है आपके स्वभाव। क्या बात कर रहे हैं? कभी नरेंद्र मोदी खुद ही कहते हैं कि हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाकर चल पड़ेंगे। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। लेकिन पूरी दुनिया में आपने ऐसा कोई फकीर देखा है जो 1,40,000 का चश्मा लगाता हो? कुछ भी अपनी बूढ़ी माँ को नोटबंदी के लिए लाइन में खड़ा कर दिया और खुद घूमते हैं 12 करोड़ की मर्सिडीज में। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। उसने एक बार भी पलट के नहीं देखा, शायद अपने आंसू छुपा रहा था। कुछ सीख के गया। मुसाफ खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। वाह मोदी जी वाह, ऐसा झोला तो हमें भी दिला दो जिसमें 1.5 लाख का चश्मा और 12 करोड़ की मर्सिडीज फिट हो जाती हो। भाई साहब फकीरी भी अपनी किस्मत पर रोने लगेगा। फकीरी सिर्फ कैमरे के लिए, बाकी लाइफ स्टाइल तो बॉलीवुड के स्टार को ही मौत दे देगी। ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री को झालमुड़ी के अलावा फुटबॉल खेलना भी पसंद है। मैं प्रधानमंत्री से इतना और पूछना चाह रहा हूँ, आपको और क्या क्या पसंद है? कांग्रेस 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 मुक्त भारत। अरे बाबा इसके अलावा बोलो। जवाहरलाल नेहरू की नेहरू जी नेहरू जी नेहरू जी नेहरू जी नेहरू जी नेहरू जी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल अरे दादा कहने का मतलब है बकलोली करने के लिए आपको क्या पसंद है? क्या रे रे रे? अबे एडिटर मरवाएगा क्या? नहीं। मोदी जी आपने चाय बेची, मैं मानता हूँ। हम तो ये भी मानते हैं कि चाय के अलावा आपने रेल बेची, बेल बेची, गेल बेची। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। आपने जो बेचा उसका दुख नहीं है, खाओ माँ कसम। दुख इस बात का है कि इतना सब बेचने के बाद खरीद क्या पाए आप? 10 रुपए की झालमुड़ी। बहुत नाइंसाफी है भाई। घर में घुस के मारे, इस तरह से क्वेश्चन नहीं कर। अरे तुम अपना काम करो जाके। चलो जाओ जनता को बताओ गैस है या नहीं। गैस की दिक्कत नहीं है। झूठ बोलो। तुम लोग मुझे सुनो, मैं बाबा बड़बड़ानंद भविष्यवाणी करता हूँ 29 अप्रैल के बाद भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने वाली हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। क्योंकि भाई हो गए हैं फ्री। अब देखो, भाई ने मंगलसूत्र पहन ही लिया है, रैलियां करके सेल्फी खिंचवाई ली है, रोड शो करके झालमुड़ी खाई ली है, फुटबॉल खेल ली है। अब भाई क्या करेंगे? काम पर लौटेंगे। अच्छा। और भाई का काम क्या है? जनता को आके कष्ट देना, क्योंकि जनता ने इन्हें भगवान बनाया है। और मैं मानता हूं ये साक्षात शनिदेव का रूप है। और शनिदेव को तेल बहुत प्रिय है, इसलिए भक्तों 29 अप्रैल के बाद भगवान तेल पर अपनी कुदृष्टि डालने वाले हैं। डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ने वाली हैं। इधर तेल की कीमतें बढ़ेंगी, उधर जनता का तेल निकलेगा। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। क्योंकि साक्षात भगवान है ये। जय शनिदेव। एक तरफ जनता को डरा रहे हैं कि उनका मंगलसूत्र छिन जाएगा, और दूसरी तरफ खुद फुटबॉल खेल रहे हैं, गोल मार रहे हैं। असल में गोल जनता की जेब पर हो रहा है और मोदी जी रेफरी बनकर सीटी मार रहे हैं। गजब की एक्टिंग है भाई साहब। और मैं जरा कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूँ, एक काम करिए, लाल किले पर से 15 अगस्त को पंडित नेहरू जी ने जो भाषण दिए हैं, जरा भाषण सुनिए। चलो भाई देखो। विश्व और दुनिया के वाकयात, अगर वहाँ कोरिया में लड़ाई हो तो उसका असर यहाँ पड़ जाता है चीजों के भाव पर।
हमारे काबू के बाहर बात है। अगर अमेरिका में कोई बात हो उसका असर यहाँ की चीजों के दाम से ठीक है। आप सुनकर के हैरान हो जाओगे। लाल किले से 15 अगस्त को एक बार कह रहे हैं पंडित जी कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में लड़ाई चल रही है, इसलिए भारत में महंगाई बढ़ रही है। अब उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया कहाँ है और यहाँ पर महंगाई बढ़ने की बात नेहरू जी कह रहे थे। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अरे भाई साहब, अब 10 साल से सत्ता में आप हो, लेकिन दिमाग में आज भी नेहरू जी का कब्जा है। ऐसा लगता है कि मोदी जी सुबह उठकर आईने में भी अपना चेहरा देखते होंगे तो सोचते होंगे कि इनमें भी नेहरू जी का हाथ है। इतना ऑब्जेक्शन तो मजनू को भी लैला से भी नहीं था। आप देखिए हिंदुस्तान को 2047 के पहले विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे और अपनी आंखों के सामने देख के जाएंगे। दोस्तों, ये सबसे बड़ा झूठ है। देखिए, ये बेवकूफ बनाने का तरीका है। 2047 तक आधी पीढ़ी मर चुकी होगी, आपकी बातों को भूल चुके होंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। 2025 में क्या चेंजिंग लाइएगा, आप ये बताइए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अगर 2047 तक आप देश को बदल सकते हैं तो उसके हिसाब से 2025 का आपने गोल सेट किया होगा, किए होंगे। आप 25 में क्या चेंजिंग लाइएगा? 47 तक ना आप रहेंगे, इतना ये राजतंत्र नहीं है। ये सबसे बड़ा बेवकूफ बनाने का तरीका है। जब आप 2015 में रहेंगे तो कहिएगा 2022 में किसानों की इनकम दोगुनी कर देंगे। हो गया दोगुना। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। आत्महत्या रेट भले बढ़ा होगा, नहीं हुआ नहीं। ये सबसे बड़ा बेवकूफी है ये चीजें। आज हमको क्या करना ये नहीं दिख रहा है। आज करप्शन है ये नहीं दिख रहा है। बाबर के समय का करप्शन दिख रहा है कि इसका कारण नरेंद्र मोदी है। 2047 भाई साहब, तब तक तो आज की आधी आबादी ऊपर वाले को रिपोर्ट दे रही होगी। यही वही बात है कि बेटा इस साल मेहनत कर लो, अगले साल से ऐसे, और वो अगला साल कभी आता ही नहीं है। कैमरा वालों को कहा जाता है इस कोने से फोटो लो, इस कोने से फोटो लो, ताकि दुनिया को पता चले। वाह भाइयों बहनों, हम तो पैदा ही गरीबी में हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। सरकार गरीबों के लिए होती है, सरकार गरीबों के कल्याण के लिए होती है, सरकार गरीबों के दुख बांटने के लिए होती है। कोई सरकार अमीरों के जेब में नहीं होनी चाहिए। कुछ भी सरकार अमीरों के लिए नहीं होनी चाहिए, सरकार गरीबों के लिए होनी चाहिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आप मुझे बताइए, आपने मुझे प्रधानमंत्री देख लो, रिबन काटने के लिए बनाया है क्या? नहीं। दिए जलाने के लिए बनाया है क्या? छोटे मोटे उद्घाटन करते रहने के लिए बनाया है क्या? ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? मैंने बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। मोदी मौज करने के लिए नहीं पैदा हुआ, मोदी मेहनत करने के लिए ही जन्मा है, और वो भी 140 करोड़ देशवासियों के लिए। भगवान बुद्ध के साथ मेरा एक और संबंध भी है, जिसमें अद्भुत संयोग भी है और जो बहुत सुखद भी है। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे जा। यार तू कुछ साथियों, बोहरा समाज के साथ मेरा भी रिश्ता बहुत पुराना। अच्छा, क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध तो नया नहीं है, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है। क्या बात कर रहे हैं? जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया है। इंडिया से मेरा एक भावुक रिश्ता, मतलब कुछ भी। पंजाब के साथ मेरा विशेष नाता रहा। इनके साथ मेरा निजी रूप से भी एक विशेष नाता है। मैं कब हो गया ये? मेरा खुद का व्यक्तिगत रूप से फ्रांस के प्रति लगाव बहुत पुराना रहा है।
अरे यदुवंश के साथ तो हमारा रिश्ता है, हमारा नाता है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। भारत सरकार ने घोषित किया है, स्वयं भारत सरकार ने घोषित किया है कि पूरे विश्व में बीफ एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान नंबर 1 है। बात तो सही है। किन चीजों के लिए गर्व किया जा रहा है? भाइयों बहनों, आपका कलेजा रो रहा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मेरा कलेजा चीख चीख करके पुकार रहा है। और आप कैसे चुप हैं, क्यों सह रहे हैं, मैं समझ नहीं पाता हूं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बंद करवा देंगे अगर आप जी। मैंने नहीं कहा, मैंने देखिए आज हिंदुस्तान में जो मीट खाता है ना, उसको मीट इतना महंगा हो गया है, उसको बेचारे को बड़ा मुश्किल हो गया है जो मीट खाने वाले लोग हैं। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है। बहुत महंगा हो गया है, अब उनकी भी तो चिंता करनी पड़ेगी आपको। नरेंद्र मोदी को जो गाली देगा 150 रुपया देगा। ये मोदी है, भ्रष्टाचारियों को सजा दे करके रहेगा। चलो भाई देखो अपने। वॉशिंग मशीन को जान लीजिए। असम के सीएम हेमंता बिश्व शर्मा 2014 में शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई ने छापेमारी की थी, लेकिन 2015 में बीजेपी में शामिल होने के बाद मामला आगे नहीं बढ़ा। शुभेंदु अधिकारी शारदा चिटफंड घोटाले में आरोपी टीएमसी से बीजेपी में शामिल होने के बाद गिरफ्तारी रुक गई। राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल 3000 करोड़ रुपए के विमान घोटाले के आरोपी बीजेपी गठबंधन में शामिल होने के बाद सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। ये भगवान क्या जुल्म है। अशोक चव्हाण आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले के आरोपी कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने के बाद राज्यसभा सांसद बने और उसके बाद जांच रुक गई। कि इसका कारण नरेंद्र मोदी है। मोदी मौज करने के लिए नहीं पैदा हुआ, मोदी मेहनत करने के लिए ही जन्मा है। अरे कहना क्या चाहते हो? और वो भी 140 करोड़ देशवासियों के लिए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। मोदी जी नौका में बैठकर जैसे हावड़ा ब्रिज का फोटो उठा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि सोच रहे होंगे कि अगर बंगाल जीत गया तो सबसे पहले ये हावड़ा ब्रिज को बेच दूंगा। बात तो सही है। लेकिन सोच रहे हैं कि किस दोस्त को बेचूंगा। आप लोगों को क्या लगता है? और हाँ, बंगाल जीत नहीं पाएंगे। भाई साहब, दुनिया की सबसे एडवांस वॉशिंग मशीन भारत में है। अब बोलो कैसे? इधर से भ्रष्टाचारी डालो, उधर से देशभक्त निकालो। और जो नेता कल तक चोर था, बीजेपी की सदस्यता लेते ही उसके ऊपर से ईडी और सीबीआई का साया ऐसे हट जाता है जैसे धूप में ओस। वीडियो अच्छा लग गया हो तो लाइक मार देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।